योजना की इस महाधिवेशन में आपके साथ कुछ समय बिताने के लिए हमको अवसर नहीं मिलता, दैवीय योजना नहीं होता। शायद मेरे प्रशिक्षण में, मेरे योजना में, मेरे विकास में कुछ कमी हो जाता। मैं इसके लिए खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मित्रों, मैं कुछ भावना अच्छा बोलता तो हूँ नहीं, लेकिन दो तीन की कोई भावना, बाल मुकुंद जी ने तो एक लंबा लकीर खींचा। हमारे जो आज अमृतकाल की 7 किताबों की लोकार्पण हुआ, 5 किताब पहले लोकार्पित हो गया, ऐसे 75 किताब निकलेगा। शायद निश्चित रूप में ये 75 किताब बहुत पुराने किताब है। पुराने किताबों को पुनः प्रकाशित इतिहास संकलन योजना ने किया है। कुछ नई रचना भी बनी है, आज की आवश्यकता को ध्यान में रख के नई रचना बनी है। मैं बिल्कुल विश्वासी हूँ कि इस 75 किताब आजादी की अमृत महोत्सव में भारत की बौद्धिक जगत को निश्चित रूप में एक स्पष्टता देगी। भारत सरकार, विशेष करके इतिहास अनुसंधान परिषद और नेशनल बुक ट्रस्ट को, मैं दोनों को आग्रह करूंगा कि ये किताब भारत की सभी भाषाओं में इसी स्पिरिट के साथ अनुवाद हो, टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म पे वो रखा जाए। आज की नई पीढ़ी इस मोटे किताब को मन ही मन प्रयास करता है, अरे बाप रे कितना किताब कौन लेके जाएगा। आज 100 साल कैसे गिने बाल मुकुंद जी, क्या भूल जाए हजारों साल पहले भारत की सभ्यता संप्रभुता को आक्रमण करने वालों की इतिहास को कोई हमको डरा दे, हम उसको वर्णन करना भूल जाए, ऐसे नहीं हो सकता है। उस पीड़ा आप लोगों ने उठाए हैं, आपने उसको लंबी हजारों साल की इस प्रवास को आज 21वीं सदी में कम से कम आने वाले 25 साल के लिए, 25 साल में फिर उसकी रंग रूप और आवश्यकता बदलेगी। और आप आने वाले 25 साल के उस 75 पुस्तकों को भारत के सामने नहीं, विश्व के सामने बहुभाषा में, और हम कोशिश करेंगे इतिहास संकलन योजना की इस पुस्तिका समूह को, इस अमूर्त खंड को हम कम से कम 2-3 विदेशी भाषाओं में भी, जो इंडोलॉजी के ऊपर अभियान करते हैं, हम कोशिश करेंगे। भारत सरकार की ओर से मैं विदेश विभाग से बात करूंगा, संस्कृति विभाग से बात करूंगा। भारत सरकार कोशिश करेगी इस अमूर्त वाणियों को, अमूर्त तत्वों को वैश्विक स्तर पे हम लोगों को ले जाने की आवश्यकता है। मित्रों, हुआ, लेकिन शिक्षा का विकास नहीं हुआ, क्योंकि विकास राष्ट्रीय संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए। कई कारण रहे, मैं उन कारणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात की बधाई आज हमारे समक्ष भारत सरकार के परम आदरणीय शिक्षा मंत्री जी हैं। बधाई इसलिए भी कि जिसका इंतजार हमें बहुत वर्षों से था, या मैं ये कहूँ कि एक कुर्ता था, कुर्ते पे बार बार रफू करते आ रहे थे, वो चाहे राधा कृष्णन आयोग बना था, मुदालिया आयोग बना था, दौलत सिंह कोठारी आयोग बना था, या उसके बाद 1986 में नई एजुकेशन पॉलिसी बनी थी जो 92 में इम्प्लीमेंट हुई। लेकिन पहली बार ये आज जन जन को एहसास हुआ, जन जन की प्रतिभागी हुई कि आज माननीय शिक्षा मंत्री जी के कर कमलों के द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज हमारे समझ में इम्प्लीमेंट हुई है, और मुझे वो कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश अग्रणी विश्वविद्यालय जैसा कि 2 साल पहले हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा उठाया।